जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। इस वीडियो के अंतर्गत हम स्वर संधि को पूरे ही विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि, कौन वृद्धि संधि और कौन यण संधि और कौन सा अयादि संधि है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, क्या दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात वैसा संधि जिनमें दो स्वरों का मेल हो, क्या ऐसा संधि जिनमें दो स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा परिभाषा क्या बोल सकते हैं? तो दूसरा परिभाषा ये हो सकता है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, विद्या प्लस आलय हो गया विद्यालय। अब इसमें कौन सा दो स्वर मिले हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, विद्या, विद्या में क्या है? आ छिपा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आ छिपा हुआ है, और आलय में भी फर्स्ट में आ है। तो इसका आ और इसका आ, यानी कि दोनों में क्या मिल रहा है? स्वरों का मेल हो रहा है ना, तो बन रहा है विद्यालय। ठीक, तो अगर इस प्रकार का संधि होता है तो हम उसे कहते हैं स्वर संधि। अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे आप सभी के सामने है। जैसे देखिए, यहाँ पे अ प्लस ई मिलके ए होता है, अ प्लस ई मिलके ए होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देव प्लस इंद्र मिलके देवेंद्र। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए, व में अ छिपा है और यहाँ पे ई है, तो अ प्लस ई, व में क्या छिपा है? अ छिपा है, तो यहाँ पर अ प्लस ई मिलके हो जाएगा ए, यानी कि देवेंद्र। देवेंद्र में देखिए, व पे क्या किसका मात्रा है? ए का मात्रा है ना, तो वही तो कह रहा है, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, तो देव प्लस इंद्र मिलके हो जाएगा देवेंद्र। यानी यहाँ पे अ, यहाँ पे ई मिलके यहाँ पे हो जाएगा ए, वे पर ए का मात्रा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा देवेंद्र। तो दोनों में क्या? दोनों में स्वरों का मेल हो रहा है। तो अगर दोनों में स्वर का मेल हो रहा है, यानी कि वैसा संधि जिनमें केवल स्वरों का मेल हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अ प्लस ई मिल रहा है तो ए बन रहा है। ठीक, अ प्लस बड़ी ई मिल रहा है तो ए बन रहा है, तो ये हो जाएगा परम प्लस ईश्वर मिलके परमेश्वर। अगला एग्जाम्पल है, आ प्लस ई मिलके ए हो रहा है, क्या आ प्लस ई मिलके भी ए हो रहा है। तो देखिए, महा प्लस इंद्र मिलके हो रहा है महेंद्र, महा प्लस इंद्र मिलके हो रहा है महेंद्र, ठीक है ना। यहाँ पे आ है और यहाँ पर ई है, तो आ में ई का जब संयोग होता है तो आ बनता है। देखिए, आ में ई का संयोग होता है तो ए बनता है, ठीक है ना। तो महा प्लस इंद्र मिलके महेंद्र हो रहा है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाने वाले हैं जिनमें केवल दो स्वरों का मेल होगा। ठीक, तो वैसा संधि जिनमें दो स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं, अथवा दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, ये जितना भी पढ़ा रहे हैं इन सभी का नोट्स पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अन एग्जाम्पल। ये देखिए, बोल रहा है आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलके ए होता है, तो रमा प्लस ई मिलके हो जाएगा रमेश। अ प्लस उ मिलके ओ होता है, अ प्लस उ मिलके ओ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। क्यों? ओ का मात्रा हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए परोपकार, तो र पे किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है, तो यहाँ पे हो गया पर प्लस उपकार मिलके परोपकार। अगला एग्जाम्पल है, अ प्लस उ मिलके ओ होता है, तो समुद्र प्लस उर्मी मिलके हो जाएगा समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी मिलके हो जाएगा समुद्रोर्मी। तो यहाँ पे देखिए, द्रो पर किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है। ठीक, तो अ प्लस उ होता है ओ, अ प्लस उ मिलके होता है ओ। ठीक, अगला देखिए, आ प्लस उ मिलकर भी ओ होता है, यहाँ पे आ प्लस बड़ा उ मिलकर भी ओ होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जितना भी संधि हो रहा है सब में स्वरों का मेल हो रहा है, सब में स्वरों का मेल हो रहा है, तो वैसा संधि जिनमें स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आइए हम यहाँ पे आगे चलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हुए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए और आप अपने नोटबुक पे इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम सारा अगर पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा।
ठीक, इसे आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए और अच्छी तरीका से मतलब इसे पढ़ते जाइए। चलिए देखिए, अब आते हैं बाबू संधि के, जो स्वर संधि है उसका प्रकार, यानी कि जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये रहा स्वर संधि के भेद। तो देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन-कौन से हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन-कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहीं पे याद कर लेना है सारे चीजों को। पहला है स्वर संधि का प्रकार जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम बारी बारी से पहचानेंगे कि कौन सा दीर्घ संधि है, कौन सा गुण संधि, कौन वृद्धि, कौन यण संधि और कौन सा अयादि संधि है। इसका ट्रिक हम अभी यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दीर्घ संधि से। ये रहा दीर्घ संधि। देखिए, ये आप सभी के सामने रहा दीर्घ संधि। तो देखिए, बोल रहा है कि दो सजातीय स्वरों, दीर्घ संधि क्या है? दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को दीर्घ संधि कहा जाता है। अब दो सजातीय स्वर क्या है? सजातीय स्वर मतलब होता है एक जाति के, जैसे अ प्लस अ, आ प्लस आ, छोटा उ प्लस छोटा उ, बड़ा उ प्लस बड़ा उ, री प्लस री। अगर इस प्रकार के समान स्वरों का मेल हो रहा है तो उसे कहेंगे दीर्घ संधि। ठीक, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दो सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं। क्या? दो सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ प्लस अ मिलके आ, जैसे यहाँ पे मत प्लस अनुसार मिलके मता अनुसार। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है? मता, यानी कि ता में, त में किसका मात्रा है? आ का मात्रा है। ठीक, तो मत प्लस अनुसार मिलकर हो जाएगा मता अनुसार। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आ प्लस आ मिलकर भी आ होता है। जैसे विद्या प्लस आलय मिलकर हो जाएगा विद्यालय, विद्या प्लस आलय मिलके हो जाएगा विद्यालय। तो अगर संधि में समान स्वरों का मेल हो रहा है, अगर संधि में समान स्वरों का मेल हो रहा है तो हम उसे कहेंगे दीर्घ संधि। ट्रिक क्या है बाबू? संधि में समान स्वरों का मेल हो रहा है तो उसे कहेंगे दीर्घ संधि। बहुत ही आसान तरीका से आप पहचान जाएंगे। अ प्लस आ होगा और आ प्लस आ होगा, यानी कि समान स्वरों का मेल हो रहा है, तो जिसमें समान स्वरों का मेल हो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अन्य एग्जाम्पल इसका और देख लिया जाए, जैसे ई प्लस ई वाला। तो देखिए ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होता है, तो कवि प्लस इंद्र मिलकर हो जाएगा कविंद्र, कवि प्लस इंद्र मिलकर हो जाएगा कविंद्र। और उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ होता है, तो बधु प्लस उत्सव मिलकर होता है बधुत्सव, बधु प्लस उत्सव मिलके बधुत्सव। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा याद करके रखना है कि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होगा, दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होगा, यानी कि वैसा संधि जिनमें समान स्वरों का मेल हो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि क्या है? तो दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है, यानी कि स्वर संधि का एक प्रकार है। चलिए आगे देखिए, री प्लस री मिलकर भी री होता है। जैसे पितृ प्लस ऋण मिलके पितृण होता है, पितृ प्लस ऋण मिलके पितृण होता है। ठीक, तो देखिएगा सभी में क्या है? समान स्वरों का मेल हो रहा है। तो ट्रिक क्या है कि समान स्वर हो तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे। अब आइए इसका अगला एग्जाम्पल, अगला देखते हैं, अगला टाइप्स। ठीक है, दूसरा टाइप ये रहा गुण संधि। अभी तक आशा है कि आप लोग दीर्घ संधि को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ चुके होंगे। उसका नियम क्या है? ट्रिक क्या है बाबू? ट्रिक है कि अगर समान स्वर मिले, यानी कि अ प्लस अ, आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ या री प्लस री मिले तो वह दीर्घ संधि होता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं गुण संधि का। ठीक, तो देखिएगा गुण संधि का भी शॉर्टकट ट्रिक है, आराम से पहचान जाएंगे। जैसे संधि करते समय अ आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई जुड़ जाए तो ए बनता है। अ आ के साथ छोटी ई बड़ी बन जाए, छोटी ई बड़ी ई जुड़ जाए तो ए बनता है। और अ आ के साथ छोटा उ बड़ा उ जुड़ जाए तो ओ बनता है। और अ आ के साथ अगर री जुड़ता है तो अर बनता है। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर ए ओ अर बन रहा हो, ए ओ
अर बन रहा हो तो वो होता है गुण संधि। वैसा संधि जिन्हें संधि करने पर, चाहे बोलेंगे कि जिन्हें संधि करने पर ए ओ अर बने, क्या संधि करने पर ए ओ अर बनता है तो वह होता है गुण संधि। क्या संधि करने पर ए ओ अर बनता है तो वह होता है गुण संधि। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अ प्लस ई मिलके ए बना है, क्या अ प्लस ई मिलके ए बना है। जैसे देव प्लस इंद्र मिलके देवेंद्र, देव प्लस इंद्र मिलके देवेंद्र हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हो गया गुण संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ प्लस ई मिलके ए हुआ है। यहाँ पे नियम क्या है, अ आ के साथ ई जुड़ जाए तो ए बनता है, तो ए बने ओ बने चाहे अर बने तो होगा गुण संधि। ठीक, अगला देखिए, इसका अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे और रहा, देखिएगा। उसके बाद से अ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। पिछला भी एग्जाम्पल यही था। अब देखिए यही एग्जाम्पल ए वाला, देव प्लस इस मिलके होगा देवेश, देव प्लस इस मिलके होगा देवेश। और अ प्लस उ मिलके ओ होता है, अ प्लस उ मिलके ओ होता है तो चंद्र प्लस उदय मिलके होगा चंद्रोदय। देखिएगा, अ प्लस उ मिलके ओ बना तो चंद्रोदय। यहाँ पे द्र पे क्या है मात्रा, ओ का मात्रा है, तो चंद्रोदय बना है। क्या बना है बाबू, चंद्र प्लस उदय मिलके हुआ है चंद्रोदय। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, अ प्लस उ मिलके ओ तो जल प्लस उर्मी हो गया जलोर्मी, जलोर्मी। यहाँ पे दिख रहा है ना, ओ का मात्रा है जलोर्मी। ठीक, और आ प्लस री मिलके होता है अर, आ प्लस आ प्लस री मिलके और होता है तो महा प्लस ऋषि होता है महर्षि, महा प्लस ऋषि मिलके महर्षि होता है। तो गुण संधि का शॉर्टकट ट्रिक यही है कि संधि करने पर ए ओ अर बनता है तो गुण संधि होता है। क्या संधि करने पर अगर ए ओ या अर होता है तो वह गुण संधि होता है। ठीक है, चलिए ये गुण संधि समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। ये रहा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का भी शॉर्टकट आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से आप वृद्धि संधि को पहचान जाएंगे। जैसे देखिएगा, संधि करते समय ओ आ के बाद ए या ए आए, क्या संधि करते समय ओ आ के साथ ए या ए जुड़े तो ए बनता है। अ आ के साथ ए या ए जुड़ता है तो ए बनता है, या ओ आ के साथ ओ जुड़ता है तो औ बनता है। क्या अ आ के साथ ओ या औ जुड़ता है तो औ बनता है, तो हम उसे कहते हैं कि वह वृद्धि संधि है। तो देखिएगा, गुण संधि में था ए ओ अर। गुण संधि का पहचान कि संधि करते समय ए ओ अर बने, संधि करते समय अगर ए ओ अर बने तो वह गुण संधि होगा। और वृद्धि संधि का पहचान है, ट्रिक है कि संधि करते समय अगर ए या औ बने, संधि करते समय ए या औ बने तो होता है वृद्धि संधि। ठीक, तो देखिएगा, स्वर संधि का जो प्रकार है 5 गो। अब 5 गो में पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है, दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। गुण संधि में ए ओ अर बनता है, गुण संधि में ए ओ अर बनता है। और वृद्धि संधि में ए और औ बनता है। वृद्धि संधि का क्या पहचान है, ए और औ बनता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अ प्लस ए मिलके ए बना है तो 1 प्लस 1 मिलके होगा एकैक, 1 प्लस 1 मिलके होगा एकैक। और अ प्लस ए मिलके होगा ए तो मत प्लस ए के मिलके होगा मतैक्य, मतैक्य। ठीक, और आ प्लस ए मिलके भी ए होता है तो सदा प्लस एव होगा सदैव, सदा प्लस एव मिलके होगा सदैव। देखिए यहाँ पे सदा में क्या है, आ है, और यहाँ पे एव में ए है, तो सदा का आ और एव का ए जुड़ेगा तो आय बनेगा, तो हो जाएगा सदैव। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, आय का मात्रा, द पे का मात्रा आय का मात्रा है तो बन रहा है सदैव। और आ प्लस ए मिलके ए होता है तो महा प्लस ऐश्वर्य मिलके होगा महेश्वर्य। क्या होगा, महेश्वर्य। तो अगर इस प्रकार का संधि होता है जिसमें ए और औ का निर्माण हो, ए या औ बनता हो, तो उसे कहेंगे वृद्धि संधि है। यही शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ए औ देखना है तो वृद्धि संधि बोलना है, ए ओ अर देखना है तो गुण संधि बोल देना है, और अगर समान स्वरों का मेल होता है तो हो जाएगा दीर्घ संधि। अब आइए इसका अन्य एग्जाम्पल ये रहा, अ प्लस ओ मिलके औ होता है, अ प्लस ओ मिलके औ बनता है। क्या बाबू, अ प्लस ओ मिलके औ बनता है तो यहाँ पे देखिए वन प्लस औषधि होगा वन, वन प्लस औषधि होगा वन औषधि। क्या
वन प्लस औषधि मिलके होगा वनौषधि, क्योंकि अ का निर्माण हो रहा है ना, तो यहाँ पे न में अ है और यहाँ पे अ है, तो प्लस अ मिलके अ होता है तो वनौषधि हो जाएगा, और आ प्लस ओ मिलके भी अ होता है, तो महा प्लस औषधि मिलके होगा महौषधि। क्या है? महा प्लस औषधि मिलके होगा महौषधि। ठीक, तो अन्य इसका एग्जाम्पल बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देखते चलें। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रकार। यहाँ पे है कौन सा? यण संधि। कौन सा बाबू? यण संधि। तो यण संधि का पहचान देखिए बहुत ही आसान है, इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं आप सभी को, बहुत ही आसान तरीका से आसानी से आप इसे पहचान जाएंगे। जैसे देखिए ई उ या री, क्या है? छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है। छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो ई का य में परिवर्तन हो जाता है। ई य में बदल जाता है, उ व में परिवर्तित हो जाता है, और री का र हो जाता है। क्या? छोटी ई बड़ी ई का य हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाएगा, और री का र हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, यहाँ पे क्या है? अति में ती में ई का मात्रा है, और यहाँ पे कोई अन्य स्वर आ गया है, तो ये बदल जाएगा ई य में। तो जैसे देखिए अति प्लस अधिक मिलकर हो जाएगा अत्यधिक, अति प्लस अधिक मिलके अत्यधिक हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे है अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी मिलकर हो जाएगा अभ्यर्थी। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ई और ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई का जो होता है बदलाव या परिवर्तन होता है य में, छोटी ई बड़ी ई परिवर्तित होके य बन जाता है। ठीक, कब? जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई दूसरा स्वर होता है तब। तो यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस अधिक अत्यधिक, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। देख रहे हैं ना, य में परिवर्तित हो जा रहा है, और परि प्लस अटन पर्यटन हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला यहाँ पे है कि ऊ का ऊ जो होता है ना, ऊ जो होता है व में परिवर्तित हो जाता है। क्या? ऊ का व में परिवर्तन होता है, तो सु प्लस अस्थि मिलके स्वस्ति हो जाएगा, और सु प्लस आगत मिलके स्वागत हो जाएगा, अनु प्लस इच्छा मिलके अनविक्षा हो जाएगा। तो देखिए जो व ऊ है, ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है? व। ठीक है, तो वैसा संधि जिसमें ई का य में परिवर्तन हो जाए, ऊ का व में परिवर्तन हो जाए, और री का र में परिवर्तन हो जाए, उसे यण संधि कहते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो उसका र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मातृ प्लस आ गया मात्रा आ गया, पितृ प्लस आ गया पित्र आ गया, और पितृ प्लस आनंद पित्रानंद, यानी कि री का र में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे कहेंगे यह यण संधि है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक है कि ई का य में परिवर्तन हो जाए, ऊ का व में परिवर्तन हो जाए, और री का र में परिवर्तन हो जाए, तो वह यण संधि होता है। अगला अगला देखिए यहाँ पे है लास्ट अयादि संधि। तो देखिए बाबू बोल रहा है यदि ए ऐ ओ और औ, ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ए का ऐ में, ऐ का आय में, और ओ का औ में, और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आओ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया है, तो ऐ बन जाएगा। जैसे ए प्लस अ, तो क्या होगा? आय बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ने प्लस अन हो जाएगा नयन, ने प्लस अयन, ने प्लस अन नयन हो जाएगा, और ए प्लस अ है तो आय बनेगा, तो चे प्लस अन मिलके हो जाएगा चयन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है अगर ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय बन जाता है। ठीक, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय बन जाएगा। तो जैसे ए प्लस आय होगा तो गय प्लस अक मिलके हो जाएगा गायक, गय प्लस अक गायक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अ में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे देखिए पो प्लस अन, तो यहाँ पे पो है यानी कि ओ का मात्रा है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया है अ, तो हो जाएगा पवन। तो पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन हो जाएगा भवन। तो अगर ए का बाद कोई अन्य स्वर आए तो
आय में परिवर्तित हो जाए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहेंगे अयाधी संधि। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो आओ में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे देखिए प प्लस अक मिल के पावक हो जाएगा और ध प्लस अक मिल के धावक हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कैसा बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आओ में परिवर्तन होता है, आओ में बदलता है तो उसे कहेंगे अयाधी संधि। ठीक, तो ये हो गया आपको स्वर संधि का टोटल प्रकार, यानी स्वर संधि के पांचों प्रकार हो गया। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और साथ ही आप सभी को बता देना चाहता कि क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। बहुत मेहनत चल रहा है, तो आप सभी जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए नए वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।